बाड़मेर जिले की पंचायत समिति गीड़ा ग्राम पंचायत मेघवालों की बस्ती के वर्तमान सरपंच शैलेंद्र कुमार से कृषि राज न्यूज टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत के दौरान सरपंच ने बताया कि वर्तमान में विकास कार्यों के अंतर्गत 56 टांके निर्माण किए गए हैं और अन्य 56 टांकों की स्वीकृति ली गई है। साथ ही ग्राम पंचायत में बहुत से अधूरे विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। तो आइए जानते हैं मनीराम भाटी के साथ खास मुलाकात में सरपंच शैलेंद्र कुमार के अपनी ग्राम पंचायत में विकास व समस्याओं के प्रति विचारों को। नमस्कार, आज पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मेघवालों की ढाणी और पंचायत समिति गीड़ा जिला बाड़मेर। यहाँ के सरपंच श्री शैलेंद्र कुमार जी से बातचीत करेंगे। विकास के मुद्दों पर क्या विकास करवाया है और क्या करवाने वाले हैं और आज 2.5 साल के कार्यकाल में कितना काम हुआ है। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, 2.5 साल के कार्यकाल में आपने विशेष कार्य कौन कौन से करवाए? सर, शुरुआत में टाँके सैंक्शन हुए थे कुछ 56 वो टाँके तो अभी पूरे हो चुके हैं वैसे जी। और न्यू काम तो अभी सैंक्शन है, वैसे 56 टाँके और भी है सैंक्शन अभी जी। लेकिन उनको तो अभी शुरू करना है क्योंकि वो थोड़ा बजरी वाली समस्या चल रही है। और पहले भी जो काम करवाया था उनके भी बिल लगा रखे थे तो उनका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं था जी। बीच में नरेगा का पेमेंट तो आया था लेकिन मतलब समथिंग 40 लाख के आसपास का जो बिल लगा था उसमें 2 लाख के तकरीबन ही पेमेंट आया था। तो वापस और कुछ नरेगा का पेमेंट भी आ जाए और बजरी वाला कुछ समाधान हो जाए तो फिर आगे काम करेंगे। तो सर, अपने टांके कितने बनाए हैं यहाँ पर? हाँ, 56 टाँके मैं अभी बताऊँ आपको। 56 टाँके बनाए और अगली बार भी 56 टाँके सैंक्शन है और वो अभी शुरू करना है सर। तो सर, आवास योजना में कितने मकान बने हैं? आवास योजना 2011 की सर्वे थी, वो तो आवास लमसम पूर्ण हो गए जी। अभी 2017-18 की जो सर्वे हुई है उसमें अपने ग्राम पंचायत में 167 आवास कुल सैंक्शन हुए हैं जी। उसमें से 30 आवास है वो अभी रनिंग है, शुरू है जी। बाकी वाले शुरू है। तो सर, अपने गौशाला के लिए कोई आपने इंतजाम किया? क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि जो गऊ है बहुत आवारा घूम रहे हैं, तो इनके कोई बचाव के लिए कोई किया इंतजाम? नहीं, बचाव में तो सर अभी जो ये गोवंश में एक जो बीमारी चल रही है लंपी वाली, तो उसमें जो पशु चिकित्सक है उन्होंने भी बहुत हेल्प की और हमारे गीड़ा में कुल 3 टीमें बनी थी सर। और पूरी ग्राम पंचायत में मतलब जैसे टोटल 36 ग्राम पंचायत है तो 3-4 दिन के बाद में वापस उस ग्राम पंचायत का नंबर आता था जी। तो हमारे को थोड़ा ये मतलब विशेष के जो सरपंच है वो एक निजी रहने वाला है तो उसको घर वगैरह किसके कहाँ पे है तो हमारे को साथ जाकर के उन पशुओं का इलाज करवाने में थोड़ा बहुत हमारे सहयोग किया था। तो सर, सड़कों की क्या स्थिति है यहाँ पर? कितनी रोडें बनवाई है आपने? सड़कों की स्थिति में सर पिछले जो काम सैंक्शन हुए थे 56 टाँकों वाले उसमें 3 सड़कें सैंक्शन थी और 3 सड़कें लमसम बना दी गई है जी। मोर्डा डाल दिया था और अब की बार जो न्यू 56 टाँके सैंक्शन हुए उसमें 5 सड़कें हैं वो अभी तक उनकी लेबर तो चल रही है लेकिन मोर्डा अभी तक नहीं डालना है। तो सर, कोई स्कूल में या शमशान घाट में कोई ऐसा विकास करवाया है जिससे एक यादगार कहा जाए? हाँ, स्कूल में जैसे 2-3 स्कूलों में सार्वजनिक शौचालय भी है। कुछ स्कूलों में क्या 4 दीवारी की हाइट कम थी तो उसका अपग्रेडेशन भी करवाया। सर, बाकी ग्राम पंचायत न्यू है तो ग्राम पंचायत भवन भी था तो वो अभी बन रहा है, उनका बिल्डिंग हो गई है, प्लास्टर भी हो गया है, फर्श वगैरह वहाँ है, दरवाजे। तो सर, पेयजल की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पेयजल के लिए तो सर अभी जहाँ तक हो सके ये जो राजस्व ग्राम है उसमें पानी पहुँचा हुआ है पहले से और अभी जो एक योजना जल जीवन मिशन योजना है वो कई ग्राम पंचायतों में अड़ोस पड़ोस में शुरू हो चुकी है जी। और
अपने ग्राम पंचायत में भी अभी ये जो खेती बाड़ी वाला काम चल रहा है तो समथिंग महीना भर में ये काम पूरा होने के बाद में शुरू होने के आस है जल्दी में, तो उससे घर घर कनेक्शन। तो सर किसानों के लिए कोई पानी की व्यवस्था है यहाँ पर जो जिससे सिंचाई कर सके? नहीं है, सिंचाई से संबंधित तो योजना नहीं है। बाकी क्या है कि हमारे इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा वो टांकों वाला होता है तो उसमें पानी संग्रहण होता है और फिर जैसे बरसात के 4 महीने वो टांके भर जाते हैं तो फिर आगे उनको नेक्स्ट 8 मंथ के लिए पीने के लिए काम है। तो सर आपने कभी स्कूलों में जाके निरीक्षण किया है कि बच्चों के लिए खाना कैसा बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या कैसे पढ़ाई चल रही है, कोई क्या पता? बिल्कुल हाँ, हमारे मतलब ग्राम पंचायत के अंदर कुल जो 9 स्कूलें हैं उनमें जैसे भी टाइम मिलता है मतलब जाने की मैं कोशिश रखता हूँ और जाकर के पढ़ाई की स्थिति भी देखता हूँ, खाने पीने भी सब ठीक है। और बाकी मैं भी एक हिसाब से देखा जाए तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ ही हूँ, मतलब MA BEd कर रखी है तो क्लासों में भी बच्चों का लेवल क्या है वो भी देखने की कभी कोशिश करता हूँ। सर सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं जो आ रही है, उज्ज्वला गैस योजना है या जो आवास योजना है, चाल चलन ठीक से, बजट की कमी आ रही है। सबसे बड़ी समस्या बजट। तो सर ये PWD की तरफ से कोई रोडें स्वीकृत हुई? अपने ग्राम पंचायत में PWD की ओर से अभी तक तो रोड स्वीकृत नहीं हुई है अपने कार्यकाल में। कुछ 2-3 सड़कें हैं जिनका खस्ता हाल है लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। बताया भी गया है तो शायद हो सकता है शुरू कर दे लेकिन अभी तक शुरू नहीं की है। तो सर अपने जो खाद्य सुरक्षा है इसके अंदर कईयों के राशन कार्ड बने, कईयों के नहीं बने, तो जिनके नहीं बने उनकी क्या व्यवस्था है? खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत तो कुछ नाम जो पीछे छूटे हुए थे और हकीकत में देखा जाए तो वो खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के लायक थे जी। तो अभी जो सरकार ने एक बीच में ही योजना शुरू की थी कि वंचित परिवार है उन परिवारों को जोड़ा जाए जी। इसके लिए ई मित्र के द्वारा फॉर्म भी भरवाए गए और अभी हाल ही में समथिंग 15-20 दिन या महीना पहले एक सूचना आई थी, उसमें ये बताया कि राजस्थान में लगभग 10 लाख लोगों को खाद्य जो परिवार से जोड़ा जाएगा। तो सर अभी जयपुर में जो सरपंचों का महापड़ाव था इसके अंदर क्या कोई सरकार ने मांगे मानी है आपकी? हाँ, अभी जो ये महापड़ाव हुआ था उसमें कुछ 36 सूत्री मांगे थी और उसमें से काफ़ी मांगों को माना भी गया है और काफ़ी मांगों पर विचार विमर्श चल रहा है जी। और सरकार ने आश्वासन दिया कि भाई जो मांगे मानने के लायक है वो मांगे मानी जाएगी। तो सर और अपने ग्राम पंचायत में कौन कौन से वंचित कार्य हैं जिन्हें आप पूरा करवाना चाहते हैं? अभी कौन कौन से काम रह गए हैं? वंचित कार्य में तो सबसे जो बड़ी समस्या अपन कहें पानी पीने की वही है, तो टांके सैंक्शन भी हो रखे हैं, उनको पूरा करवा के और भी कोई जो परिवार जो इन टांकों से वंचित है एक तो वो है और कुछ एक जगहों पे मतलब रास्ते की भी समस्या है तो वो सड़कें भी बढ़ाने का काम। तो सर जनता ने आपको जो सरपंच बनाया है तो जनता के लिए आपके क्या संदेश रहेंगे सर? दशहरे पे, दिवाली पे क्या संदेश रहेगा आपका? जनता के लिए तो संदेश यही है कि बस सभी स्वस्थ रहें और जहाँ तक हो सके मेरे पे विश्वास करके ये जो पदभार दिया गया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा और सभी के शुभ समय की कामना करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कैमरामैन परवेज के साथ में नीराम भाटी की रिपोर्ट।